हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल स्टॉक सर्च। और आज हम अपनी पीछे की डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। लास्ट सेशन में हमने सीखा था कि हम स्टॉक मार्केट में क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या हमारे स्टॉक मार्केट के बेसिक्स हैं एंड ऑल, क्या क्या एक्टिविटीज हम कर सकते हैं। आज हम जानेंगे ऑप्शन, उसके हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और आज हम जानेंगे कि उसमें ऑप्शन ट्रेडिंग जो करते हैं वो कैसे करते हैं। ठीक है, तो आज हम बेसिक ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं लर्निंग स्टॉक मार्केट विद स्टॉक सर्च। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले देखते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग। सो ऑप्शन ट्रेडिंग बेसिकली क्या है। ऑप्शन मतलब होता है अपनी इच्छा के हिसाब से, मतलब आपके पास एक ऑप्शन मिला हुआ है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ये चीज आपको राइट तो देती है पर ऑब्लिगेशन नहीं देती, मतलब आपके ऊपर ये नहीं होता कि नहीं आपको करना ही करना है। मतलब जैसे हमें डिलीवरी लेनी ही लेनी है, ये मैंडेटरी नहीं है। राइट हमें मिलेगा, और डिलीवरी लेनी है कि नहीं लेनी है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, सो जो ऑप्शंस होते हैं बेसिकली, जैसे कि एक इन्वेस्टर्स को राइट तो देते हैं कि हाँ आप प्रॉफिट को लॉस को क्लेम करो, बट आपको आप सेल स्टॉक को सेल करो, इंडेक्स को सेल करो, इंडेक्स को बाई करो, बट आपके पास ऑब्लिगेशन नहीं होता कि आपको इसकी डिलीवरी लेनी ही लेनी है। ठीक है, तो ये अब इसमें क्या होता है, दो तरह के ऑप्शंस होते हैं। आप जैसे देख सकते हैं कॉल और पुट। तो क्या होता है आइए जानते हैं। सो पहला ऑप्शन होता है कॉल। सो अगर आपको ये लगता है कि मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जाएगी, तो आप ये कहते हो कि नहीं आज मार्केट ऊपर जाएगी, तो हम क्या करते हैं, कॉल ऑप्शन को बाय करते हैं। यानी कि एक बेट होता है, हम बेट लगाते हैं कि मार्केट जो है इस पर्टिकुलर प्राइस से और ऊपर की तरफ जाएगी, तो उसको हम क्या करते हैं, कॉल ऑप्शन। यानी कि हम ये बेट लगा रहे हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, और पुट ऑप्शन जो होता है इसमें ठीक है, अगर हम ये कहते हैं कि मार्केट नीचे गिरेगी तो हम पुट ऑप्शन पे बेट लगाते हैं। यानी हम कहते हैं कि अगर आपका ये जम्पशन है, आपका ये व्यू है मार्केट को लेके कि नहीं आज मार्केट नीचे जाएगी, तो उस दिन आप क्या करते हो, पुट ऑप्शन को बाई करते हो। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं कि अब ये ऑप्शन कैसे बनता है, तो ये जानिए। ऑप्शन बेसिकली होता है क्या, एक प्रीमियम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन में हम क्या करते हैं, हम प्रीमियम पे करते हैं, हम पूरा नहीं पे करते। जैसे मान लीजिए एक स्टॉक है 200 रुपए का, तो उसका एक ऑप्शन जो होगा, एक ऑप्शन की अगर मैं बात करूं, तो वो उसका प्रीमियम होगा जो 10 रुपए 8 रुपए के हिसाब से होगा। अगर आपको एक स्टॉक खरीदना है तो 200 लेने पड़ेंगे, बट अगर आप ऑप्शन खरीदना चाहते हो तो आपको 10 रुपए देने पड़े। बट ऑप्शन में क्या होता है कि उसमें ना लॉट फिक्स होते हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप सिर्फ एक ही खरीदो, आपको मिनिमम वो लॉट खरीदना होता है। यानी कि अगर जैसे हम बैंक निफ्टी की बात करें, तो बैंक निफ्टी का अगर हम नॉर्मल फ्यूचर्स बेचने सेल करने जाएं या बाई करने जाएं, तो हमें लगेंगे 44,000 समथिंग। ठीक है, और अगर सेल करने जाए तो सारे से ज़्यादा, बट 44 समथिंग के आसपास उसका स्ट्राइक प्राइस चल रहा है। यानी आपको अगर इतना है तो इतना खरीदना पड़ेगा, इतना लेना पड़ेगा। बट वहीं पे अगर आप एक लॉट लेते हैं बैंक निफ्टी का के ऑप्शन का, तो वो आपको 5 से 8 हज़ार के बीच में मिल जाता है। एक लॉट में 25 होते हैं, जो यानी कि प्रीमियम देना पड़ता है। तो आप क्या करते हो, आपने एक प्रीमियम दिया और उस प्रीमियम के ऊपर जो भी गेन होता है, जैसे मार्केट ऊपर गई तो आपका प्रीमियम ऊपर जाएगा, तो आपने बेच के वो प्रीमियम पे प्रॉफिट ले लिया। ठीक है, तो जो ऑप्शन के प्रीमियम होते हैं इसके कंपोनेंट होते हैं, हम जानते हैं कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता कि ऑप्शन प्रीमियम बना कैसे, तो आप ये कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सा प्रीमियम सही है कौन सा प्रीमियम गलत है। ठीक है, तो पहला होता है इंट्रिंसिक वैल्यू। तो इंट्रिंसिक वैल्यू को बेसिकली हम क्या कहते हैं कि मान लीजिए हमारा एक स्टॉक है, उसकी वैल्यू चल रही है 100 रुपये, और हमने एक ये देखा कि ये स्टॉक जो है 110 रुपये पे जाएगा। ठीक है, हम ये बेट कर रहे हैं तो हम कॉल पुट बाई करेंगे। बट हमने जो प्रीमियम देखा वो 110 रुपये का प्रीमियम, हमें जो है जो 110 वाला प्रीमियम है जो अभी पहुंचा नहीं है, वहां का प्रीमियम हो सकता है 6 रुपये। बट जो 90 रुपये वाला प्रीमियम था जो ऑलरेडी पहुंच चुका है, वहां का प्रीमियम आपको हाई मिलेगा। तो बेसिकली इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू होती है जो हमारा स्ट्राइक प्राइस करंटली चल रहा है। ठीक है, यानी जहाँ पे हमारे अभी करंटली ऑप्शन चल रहे हैं, ठीक है, की वैल्यू, सॉरी स्टॉक की वैल्यू जहाँ चल रही है वो माइनस जो हमारा प्रीमियम, जो भी हम स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर रहे हैं। जैसे हम 90 रुपये का प्रीमियम चाहते हैं तो 90, तो 100 - 90 यानी 90 रुपये में 10 रुपये का स्ट्राइक वैल्यू। अगर हम 15 रुपये, अगर हम मान लो हम पे कर रहे हैं 15 रुपये, 100 रुपये के ऑप्शन के, 90 रुपये के ऑप्शन के लिए हम 15 रुपये पे कर रहे हैं 90 रुपये का प्रीमियम के लिए। तो जो आइडल उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू बनेगा वो बनेगा 100 -
90 यानी 10। तो 10 रुपए की उस 15 रुपए के प्रीमियम में 10 रुपए की जो है वो इंट्रिंसिक वैल्यू होगी, ठीक है। तो आप यहाँ फॉर्मूला देख सकते हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू कॉल की जो होती है करंट स्टॉक माइनस स्टॉक प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। इंट्रिंसिक वैल्यू जो होती है पुट साइड में होती है स्ट्राइक प्राइस माइनस करंट स्टॉक प्राइस, ठीक है। आगे हम जानेंगे स्ट्राइक प्राइस के बारे में, अभी हम इसमें चलते हैं। दूसरा हमारा है टाइम वैल्यू। सो टाइम वैल्यू क्या होता है, ये बेसिकली एक पीरियड होता है। जैसे ऑप्शन हमारा एक पर्टिकुलर टाइम बाउंड, जैसे हमने आपको आपने बताया कि ऑप्शन में टाइम बाउंड होता है कि हम उस टाइम के अंदर में हमें सेल बाई करना ही करना पड़ता है। तो ये बेसिकली जो उस पीरियड के जो भी उस टाइम पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ओपन हुआ है, तो उस टाइम पीरियड के लिए जो भी हम प्रीमियम पे कर रहे हैं वो होती है टाइम वैल्यू। टाइम वैल्यू को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, सिंपल है, जो ऑप्शन का प्रीमियम चल रहा है माइनस जो आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू चल रही है। तो फिर जैसे मान लेते हैं कि 15 रुपए का ऑप्शन हम 15 रुपए का प्रीमियम दे रहे हैं, 90 रुपए के ऑप्शन के लिए हम 15 रुपए का प्रीमियम दे रहे हैं, तो जबकि 10 रुपए का उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू, तो 5 रुपए की मेरी टाइम वैल्यू हो जाती है, सीधी सीधी भाषा में आ जाए तो। हालांकि इसमें एक कॉम्पोनेंट और होता है, उसको हम जानते हैं, वो होते हैं इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, आईवी। सो ये बेसिकली है कि क्या है कि इसको हम बेसिकली कहेंगे कि मार्केट की सिक्योरिटी है मूवमेंट की, कि मार्केट की जो मूवमेंट, जो स्ट्राइक प्राइस में जो मार्केट प्राइस में सिक्योरिटी के प्राइस में जो मूवमेंट होगा, अगर हाईली मूवमेंट हो रहा है अप एंड डाउन, तो वो हाईली वोलेटाइल है, ठीक है। तो इसलिए ये बेसिकली हमारे प्रीमियम के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि जिस प्रीमियम में जितनी वोलेटिलिटी है उसमें ऊपर नीचे उस प्रीमियम के बढ़ने या घटने के उतने ज़्यादा चांसेज होते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली हम देखेंगे तो जो आईबी होता है वो जब भी मार्केट गिर रही होती है, डाउन ट्रेंड में होती है, तो आईबी हाई हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस समय पैनिक आ जाती है, लोग ज़्यादा अरे मार्केट गिर रहा है तो बेच लो, निकल लो, थोड़ी वोलेटिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। जबकि जब ऊपर जा रहा होता है तो लोग आराम से बैठे होते हैं, अच्छा ठीक है ऊपर ही तो जा रहा है कोई बात नहीं। इसलिए इसके आगे हम बढ़ते हैं, वो है ऑप्शन ट्रेडर। अभी ये जानना है कि ऑप्शन ट्रेडिंग तो करेंगे, बट कितने तरह के ऑप्शन ट्रेडर होते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में होते हैं दो तरह के ट्रेडर, एक होता है सेलर और दूसरा होता है बायर। सेलर को हम ऑप्शन राइटर भी कहते हैं। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है ये जानना जरूरी है, ठीक है। तो जो ऑप्शन सेलर होता है उसको एक ऑप्शन सेल करने के लिए ना, जैसे एक लॉट ऑप्शन सेल करने के लिए बहुत हाई कैपिटल की जरूरत होती है, ठीक है। उस कैपिटल पे एक फिक्स रिटर्न होता है उसका, 2% 3% मैक्सिमम रिटर्न इतना ही हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो ऑप्शन सेल करते हैं वो मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, जो आप प्रीमियम पे कर रहे हो। जैसे मान लो मैं 10 रुपए का प्रीमियम कर रहा हूँ, तो मेरा लॉस मैक्सिमम 10 रुपए का हो सकता है, पर वहीं एक लॉट जितना ऑप्शन सेल किया वो मैक्सिमम अर्निंग सिर्फ एक उस 10 रुपए तक की ही कर सकता है, वो तो प्रीमियम ही ले सकता है, उससे ज़्यादा कुछ लेगा नहीं। तो वो मैक्सिमम, तो इसमें रिटर्न लो होते हैं। अच्छा, इसमें रिस्क जो है वो अनलिमिटेड भी होती है और हाई भी होती है, मैनेज पर रिस्क को मैनेज किया सकता है, बट थोड़ा हाई रिस्क होता है, ठीक है। और रिवॉर्ड जो होते हैं आपके वो लिमिटेड होते हैं, मतलब प्रीमियम तक, मैक्सिमम प्रीमियम अमाउंट तक ही आपका रिवॉर्ड हो सकता है। और बट इसमें क्या होता है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है ना इनके विनिंग करने की, वो ज़्यादा होती है। कैसे होती है वो ज़्यादा, वो हम आगे जानेंगे। ब्रीफ में मैं आपको ये बता दूं कि वो इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि अगर इन ऑप्शन ट्रेडर सेलर कहता है कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगी और मार्केट ऊपर नहीं जाती है तो भी वो विन करेगा, और अगर वो ये कहता है अगर मार्केट वहीं रह जाती है, ना ऊपर जाती है ना नीचे नीचे चली जाती है, तो भी वो विन करेगा, और वहां रह जाती है तो भी वो विन करेगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वो टाइम वैल्यू जो है वो उसके फेवर में चलती चली जाएगी, ठीक है। इसलिए उसके बाद होता है तो बेसिकली ये कैसे इसको टर्म अप कैसे करेंगे, तो अगर वो आप कहते हो कॉल सेल करना है, इसका मतलब वो ये कह रहे हैं कि प्राइस विल नॉट गो अप। वो ये नहीं कहते कि प्राइस नीचे जाएगा, वो कहते हैं कि प्राइस इससे ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है। और अगर हम पुट सेल करते हैं तो वही कहते हैं कि प्राइस इससे नीचे नहीं जाएगी। राइटर के वर्ड्स थोड़े डिफरेंट होते हैं, राइटर कहता है कि प्राइस ऊपर नहीं जाएगी या प्राइस नीचे नहीं जाएगी, बायर कहता है प्राइस ऊपर जाएगी या प्राइस नीचे जाएगी, ठीक है। दोनों में इतना डिफरेंस, ये डिफरेंस होता है। ऑप्शन बाइंग में है तो इसमें कैपिटल की जरूरत कम होती है। जैसे एक लॉट ऑप्शन सेल करने के लिए जहां आपको 1 लाख 1.25 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी, वहीं आप एक लॉट ऑप्शन बाई करने के लिए 5,000 से 7,000 में बाई कर सकते हो। इसमें रिटर्न हाई होते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें रिस्क, इसमें क्या है कि आपने 10 रुपए का प्रीमियम लिया, वो प्रीमियम 100 रुपए का भी हो सकता है, ठीक है। तो जो 100 रुपए का होगा तो वो आपको पता नहीं जहां तक प्रीमियम पहुंच सकता है, ये डिपेंड करता है। तो इसलिए इसमें रिटर्न हाई होते हैं एज कम्पेयर टू ऑप्शन सेलिंग। बट इसमें रिस्क, और इसमें रिस्क लिमिटेड होता है। कहाँ तक? भाई प्रीमियम पेड तक। अगर मैंने 15 रुपए का प्रीमियम पे किया तो मैक्सिमम लॉस कितना होगा? 15 रुपए।
उससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता है, ठीक है। रिवॉर्ड बट इसकी रिवॉर्ड इसमें लिमिटेड होता है जैसे मैंने बताया, बट इसमें रिस्क बहुत होता है। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट ऊपर, आपने कहा ऊपर जाएगी, ऊपर गई तब तो ठीक है, नीचे चली गई तब भी लॉस है, जहां थी वहां रह गई तब भी लॉस है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वो टाइम वैल्यू आपका ऑप्शन की खत्म होती जाएगी, तो वो भी आपको लॉस देगा। तो अगर इसमें ऑप्शन बायर कहता है कि वो एक कॉल बाई करता है, तो वो ये कहता है कि प्राइस ऊपर जाएगी, वो ये नहीं कहता कि प्राइस नीचे नहीं जाएगी, वो ये कहता है प्राइस ऊपर जाएगी। और सेम है अगर वो पुट बाई करता है तो वो ये कहता है प्राइस नीचे जाएगी। तो ये है ऑप्शन बायर, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ऑप्शन बाइंग, ठीक है, कि है क्या, कैसे करना है, क्योंकि ये वीडियोस आपको मैक्सिमम ये ऑप्शन बाइंग की चीज़ सिखाएंगी। तो हम देखते हैं कि ऑप्शन बाइंग में क्या क्या हो सकता है और क्या क्या नहीं। तो बट तो बेसिकली क्या है कि ऑप्शन बाइंग है, एक कॉन्ट्रैक्ट है जो आपको एक राइट देता है कि आप आ, जो है वो किसी भी स्टॉक को, किसी भी इंडेक्स के प्रीमियम को बाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बाई करने से पहले हमें बहुत सारी चीज़ ध्यान में रखनी पड़ती हैं, ठीक है। क्यों और क्या है वो हम एक बार ब्रीफ देखते हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए स्ट्राइक प्राइस, कि हम कौन से स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, क्योंकि अगर गलत स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्शन कर लिया तो लॉस है, क्योंकि मूवमेंट नहीं आएगा। तीसरी होती है एक्सपायरी डेट, कि क्या एक्सपायरी है, जैसे कि इस पर्टिकुलर प्रीमियम की, क्योंकि जैसे जैसे एक्सपायरी के आसपास जाता जाएगा वैसे वैसे उसके प्रीमियम की वैल्यू गिरती जाएगी। क्यों? क्योंकि टाइम वैल्यू कम होती जाएगी। मूवमेंट ऑफ मार्केट, कि अगर मार्केट में मूवमेंट नहीं है, कि है ये जानना बहुत जरूरी, क्योंकि अगर मूवमेंट नहीं भी होगा तो भी हमारा लॉस है, ठीक है। प्रॉफिट हो ना हो बट लॉस निश्चित होगा अगर मूवमेंट नहीं होता है। तो मूवमेंट जरूरी है कि हमारे फेवर में मूवमेंट हो। दूसरा है कि कैंडल स्टिक्स को अंडरस्टैंड जरूर करना पड़ता है और टाइम फ्रेम को भी समझना पड़ता है, क्योंकि आपको जरूरी है कि आप टाइम फ्रेम को समझें, कैंडल स्टिक्स को समझें कि क्या कहती हैं, किस टाइम फ्रेम में कहती हैं। और पांचवा होता है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, ये जरूरी है आपको ये आइडेंटिफाई करना, क्योंकि मार्केट लेवल टू लेवल चलता है, तो ये जरूरी है कि आप आइडेंटिफाई करें कि मार्केट कौन से सपोर्ट पे है, कौन से रेजिस्टेंस पे है, कहाँ से आपको बाई करना है, कहाँ से आपको सेल मतलब पुट बाई करना है, कहाँ से आपको और कॉल बाय करना है। और छठी होती है ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रेटजी, बहुत जरूरी होती है ये चीज़, इसलिए क्योंकि अगर आप एक स्ट्रेटजी के साथ नहीं बैठोगे तो आपको हमेशा वेट करना होता है मूवमेंट का। वो स्ट्रेटजी आपको बताती है कि कहाँ से मूवमेंट आती है। आप एक स्ट्रेटजी टेस्ट बनाते हो, ट्राई एंड टेस्ट करते हो, तो आपको पता होता है कि इस स्ट्रेटजी पे इसके बाद मूवमेंट मिलती ही मिलती है, तो आप उसको फोकस करते हो। तो वो स्ट्रेटजी बहुत ज़रूरी है, ट्राइड एंड टेस्ट। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम अपने आने वाली वीडियोज़ के बारे में बात करेंगे, अपने आने वाली वीडियोज़ में बात करेंगे। जो भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं इनको हम डिटेल में एक एक करके एक एक वीडियो सबके ऊपर बनाएंगे और आपको डिटेल में वो सारी चीज़ें समझाई जाएंगी। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आपसे कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो भी आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, ठीक है। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।